ब्रदर चाहिए ये सीट भी ले जाइए, भले किसको बैठना है। ये केबीसी की है चेयर। ओके, इससे पहले कि हम आज के वर्ड में आए, अपने बाजू वाले को बोलो आप पैसे भर के यहां पर आए हो, ध्यान देना। आज कौन से पैसे? रिक्शा से नहीं आए हो, खर्चा करके आए हो ना। ओके, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, अगर उसको 10% लोगों ने भी रिस्पॉन्स किया ना, तो मेरा प्रीचिंग आज सक्सेस है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रचार है जहां पर लोग 10% भी लोग इस पे ध्यान नहीं देते, और रिलीजियस लोग बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है रिलीजियस का मतलब क्या होता है? बोलो रिलीजियस। हिंदी में इसको कहते हैं धार्मिक। चलो मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूं। ओके, ठीक है, सब रेडी है? पक्का? अगर ये बाइबल आपके लिए क्रॉस उठाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको पढ़ना है, यू आर रिलीजियस। नहीं समझे? अगर आपके लिए बाइबल पढ़ना क्रूज उठाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू आर रिलीजियस। एक्सप्लेन करूं मैं आपको थोड़ा? बहुत डिफिकल्ट है इसको एक्सप्लेन करना। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत कम वर्ड्स मिलते हैं इसके लिए। नाउ लिसन, किसको लें? चलो हम हमेशा जिसको लेते हैं उनको ही लेते हैं, चेतन भाई को, ठीक है? गए बेचारे। लिसन, एक दिन चेतन भाई नींद से उठे और उनकी मिसेस ने उनको बोला इधर आओ जी। और ब्रदर वहां पर गए। देखो दोपहर में आज कुछ मेहमान आ रहे हैं और 1 किलो कांदा कम हो गया है, जल्दी जाओ नीचे से लेकर आओ। पर वो टाइम था ना, उनके बाइबल पढ़ने का टाइम था। और ब्रदर बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बाइबल पढ़ना है। यू नो ब्रदर, यू आर रिलीजियस। आप बाइबल इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप अपनी पत्नी से अच्छे चल पाएं, और जब वो मौका मिला तो चले ही नहीं। सो मैनी पीपल दे लव रूल्स मोर देन क्रॉस। और हम एक ऐसी जनरेशन से गिरे हुए हैं, दे लव देयर बॉडी मोर देन होली स्पिरिट। वो अपने शरीरों को पवित्र आत्मा से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इसलिए वो अपने शरीर की हर अभिलाषा को पूरी करते हैं। लेकिन अगर वो ये बात जानते कि आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारो, तो उनकी लाइफ एक ग्लोरियस लाइफ होती। मैं आपको सच कहता हूं, वॉट एवर यू आर, आप आज जो भी है ना, जो भी है, आप 2 वजह से हैं। फर्स्ट, अगर आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है तो बिकॉज ऑफ द वन रीजन, आपने पास्ट में कुछ ऐसे सीड डाले हैं जिनके लिए आप काट रहे हो। और अगर आपकी लाइफ आज बहुत अच्छी है तो उसका भी एक रीजन है। फर्स्ट, आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, और सेकंड थिंग, आपने कहां ना कहां पास्ट में कोई राइट डिसीजन लिया था। जो आप कल काटना चाहते हैं वो आपको आज से बोना शुरू करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आई एम सीरियस। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? डोंट बी रिलीजियस। क्योंकि कई आजकल हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? वी हैव सो मच नॉलेज। हमारे पास ज्ञान बहुत आ चुका है, हम किसी से सुनना ही नहीं चाहते, किसी से सीखना नहीं चाहते। मैं आपको सच कहता हूं, आज घमंड नए लोगों में नहीं है, आज घमंड पुराने लोगों में है। जो बहुत पुराने हैं प्रभु के अंदर, वो गले की हड्डी है आज। ऑनेस्टली बताता हूं। आप उनको कुछ भी बताओ, ऐसा तो नहीं है, तो कैसा है? जरा बताओ कैसा है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वो कुछ नया पाना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने माइंड को ब्रॉड करते ही नहीं है सीखने के लिए। आइए प्लीज, आगे आइए अंकल, आगे आ जाइए, बहुत जगह है। आइए ब्रदर, आगे आइए। भाभी कम आगे, किशोर भाई आगे आइए। आइए प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी आ जाइए। अच्छा तो ताहते हो यार। आइए आगे आइए, आइए प्लीज। अब सब ध्यान दीजिए। अब मैं वर्ड 5 मिनट के बाद चालू करूंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि मैं
आपके बीच में उसका एक प्लेटफॉर्म बनाऊं, ताकि आज जो मैं आपके अंदर डाल रहा हूं उससे आप फ्रूटफुल हो। आमीन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं पहले बाइबल ओपन नहीं करवा रहा हूं आपसे, उसके बाद मैं प्रेरितों के काम में से आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। और अब थोड़ा ध्यान दीजिए। भजन सहायता एक ऐसी किताब है, उसे लिखने के लिए 3 से 4 लोगों को यूज किया गया था। एजरा को यूज किया गया, दाऊद को यूज किया गया, कोरह वंशियों को यूज किया गया, अलग अलग लोगों को उस किताब में यूज करने के लिए यूज किया गया था। और अब इस बात को जानो, सबसे पहले दाऊद ने जो पहला भजन लिखा है उसमें एक चीज उसने लिखी है, और मैं चाहता हूं आप है ना उसको खोलो मत, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके बाद जो मैं आपसे ओपन करवाऊं ना, आप उस पर बड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। भजन संहिता पहला अध्याय, और जस्ट आप इसको स्क्रीन पे पढ़ लो कि क्या कह रहा है ये आदमी आखिर। फर्स्ट का पढ़िए 1-3। लिसन, देखो क्या लिखा है यहां पर। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर कंपैरिजन की गई है एक ऐसे आदमी की, जिस आदमी का, जो आदमी नहीं, जिसका मन खुदा में है। बोलो मन, बोलो मन। मन का मतलब क्या है? आपके थॉट्स, आपके विचार। एक ऐसे आदमी की तुलना यहां पर दाऊद कर रहा है। एक व्यक्ति है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आप एक पेड़ देखो, आप हमेशा उसे ग्रीन, हमेशा उसे फ्रूटफुल, उसमें हमेशा एक फ्रेश फ्रूट्स लगते हैं। और आप देखते हो यार इसमें फ्रूट्स लगते कैसे हैं? रीजन क्या है? उसकी जो जड़ है ना वो नालियों में है, पानी में है। वह अपनी ऋतु में फलता है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, मतलब हमेशा पानी बहता है, और उसके बिल्कुल बाजू में एक पेड़ है, उसकी जड़ें अंदर से हैं, वो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो पुरुष करे। मैंने कल इस वचन पे हाथ रख के ऐसा कहा, मुझे ये बनना है। कितने लोग ये दूर से हाथ रख रहे हैं? यस, मुझे ऐसा बनना है। मैं आपको चाबी दूं, सेकंड गोली। परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। क्यों वह फलवंत है? क्योंकि उसका फोकस कलाम है। बहुत सारे लोग 1 घंटा बाइबल पढ़ के 23 घंटा उनका उस किताब के साथ कोई संबंध नहीं है। लिसन लिसन लिसन, देखिए, रख दे, पढ़ लिया, क्या रे पैसा देगा नहीं देगा? तू क्या पढ़ा तुमने? टाइम पास किया क्या? बहुतों का बिहेवियर ऐसा है, बाइबल बंद करके झगड़े होते हैं आजकल। ये बाइबल बंद, ये झगड़ा चालू, ये बाइबल बंद, रॉन्ग चैटिंग चालू, ये बाइबल बंद, ये सब चालू। क्या पढ़ते हो? पढ़ा, पर क्या रूट गई? यीशु कहता है कुछ बीज ऐसे हैं जिन्हें जड़ न मिली, और जब सूरज उगा वो सूख गए। जीसस ऑल्सो प्रीच्ड दीज वर्ड्स। यीशु मसीह ने अपने समय में ये बातें सिखाई थी। कितनी, अरे दाऊद तो सिर्फ 2-4 वचन लिख के गया है। यीशु ने पूरा दृष्टांत सिखाया कि एक आदमी बीज बोने चला और वो अलग अलग जगहों पे फेंक रहा था। लेकिन आज क्यों फलवंत नहीं हो रहे हैं लोग? कलीसिया आके अभिषेक पाके, जानते हो क्यों? वचन में उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी है। चलो मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और यहां पर वचन चल रहा था चिंता के ऊपर, परेशान मत होइए, प्रभु आकाश के पक्षियों को खिलाता है, फूलों को देखिए। ये फूल लाया इसलिए था मैं, ताकि आपको दिखा सकूं। ये फूलों को देखो, परमेश्वर रोज इन्हें, ये तो आर्टिफिशियल है, हमेशा ऐसे रहते हैं, लेकिन जो रियल फूल होते हैं आप आज देखो कल जल जाएंगे। एक दिन के लिए क्या परमेश्वर इनको गारमेंट्स पहनाए हैं, क्या दिया है। आपने ये सब सुना, अंडरस्टैंड किया, हाँ बरोबर बरोबर। मीटिंग के बाद बोलते हो प्रभु ने मुझसे बात भी की, लेकिन यहां से जाने के बाद वापस आपका माइंड उसमें जाता है। उस टाइम पे आपने कन्फेस किया जब आपने देखा कि चीजें वहीं पर हैं। नो, नहीं है ऐसा। ये चिंता, ये चीजें मेरा फ्यूचर नहीं है। जो मैंने चर्च में सीखा ना वो होगा मेरे साथ। टेल मी, कितने लोग हैं जिन्होंने जड़ पकड़ी है? मैं हमेशा कहता हूं तुम्हारा नसीब यहां नहीं है,
तुम्हारा नसीब ये है। हाउ मैनी अंडरस्टैंड? बहुत लोग कहते हैं ब्रदर क्या करूं, लिखा है, मैं तुमको बोलता हूं खुदा ने यहां नहीं लिखा है, खुदा ने यहां लिखा है, जो यहां लिखा है वो होगा, और लिखा है तुम बलवंत, स्थिर और सिद्ध किए जाओगे। कितने लोग हैं जिन्होंने झड़ पकड़ी है? टेल मी। पहले कहीं और जाते थे, बस होके चले आते थे, अभी तुम्हारे पास आते हैं भाई, आते हैं, सुनते हैं। बाकी खुदा कौन है हमको क्या पता है ब्रदर, तुम जो बताते हो अच्छा लगता है सुनना। बहुतों का जिंदगी ऐसा ही है, इधर बस आएंगे, सुनेंगे, पहले कहीं और जाते थे, कहीं और भी, सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है। और किधर चलता होगा? इधर नहीं चलेगा। अगर तुम इधर चेंज नहीं हो जाओगे ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, एक दिन तुम ये चर्च छोड़ दोगे, क्योंकि यहां पर तुम्हें हम हमेशा अनकंफर्ट फील करवाएंगे। सच कहता हूं। बोलो यीशु मसीह की, बोलो अपने बाजू को, इधर नहीं चलेगा। हाँ बोलो, इधर नहीं चलेगा। हाँ, गड़बड़ करने वालों, इधर कुछ नहीं चलेगा। गड़बड़ करके आओगे, वचन चुभेगा, और अगर नहीं चुभता है ना, तो मैं प्रार्थना करूंगा शायद मुझ में कुछ गड़बड़ है। परंतु वह यहोवा, इंस्टेड दे लव द लॉर्ड्स टीचिंग एंड थिंक अबाउट। कब कब वो मनन करते हैं? कभी ऐसा हुआ है आप ऐसे रात को से, ठीक है मैं सो नहीं सकता हूं आप ऐसे रात को सोए थे और आपकी रात को 3 बजे नींद खुली, और 3 बजे आप सोच रहे दाऊद ने गोलियत को क्यों मारा था? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ये तो कहता है रात दिन मैं करता हूं। 3 बजे आपको ख्याल आए, इसने पैसे नहीं दिए थे, कल जाना, गाली देना, मारना, इससे अच्छा है सोचो दाऊद ने गोलियत को क्यों मारा। आपको पता है शैतान हमेशा सुबह सुबह अपनी पूरी योजना आपके मन में डालने की कोशिश करता है, आज ये करना, आज ये करना, ये करना, ये करना। जब सुबह की शुरुआत ही गंदी होती है तो दिन तो गंदा जाएगा ना। इसीलिए दाऊद कहता है भोर को मैं तेरी करुणा के गीत गाता हूं, एवरी डे आई सिंग योर लव, कि कैसे तूने मुझसे प्यार किया है। अरे दाऊद ने तो उसको देखा भी नहीं था, हम तो ये जानते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ है। सोचो हम कितना उसके लिए गा सकते हैं। तो प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो वर्ड मैं आपके अंदर डाल रहा हूं, सॉरी मैं नहीं, परमेश्वर आज आपके अंदर डालेगा, उसको रिस्पॉन्स करो, उसके अनुसार जिंदगी जियो। आज नहीं लेकिन कुछ समय के बाद यू विल बी फ्रूटफुल। आमीन। पहला वर्ड क्या कहा है प्रभु ने आदम को? बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ, बढ़ो, फूलो, फलो, फलवंत हो जाओ, रूल, रेन, राज्य करो। इंसान इसलिए नहीं बना है कि लस्ट और चिंता उस पर राज्य करे, इंसान इसलिए बना है ताकि वो उस पर राज्य करे। अंडरस्टैंड? तो हम स्टार्ट करें। बोलो अपने बाजोले को, भी शुरू हो रहा है, ध्यान देना। बता एक बात तो बताओ, बार बार क्यों बोलते हो बाजोल से? मीटिंग के बाद तो बात करते नहीं आप लोग ज्यादा, इधर तो करो, राइट? ठीक है, सब यहीं पर हैं? कितने लोग की आंखें यहां फटक रही हैं? हाँ थैंक यू, किसने हाथ नहीं उठाया? धन्यवाद यीशु। आइए प्रेयर तो के काम, सॉरी नीति वचन 28वां अध्याय। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आज आपने वर्ड को सीरियसली लिया, पहले पहले जो ब्लेस्ड होगा वो आप हैं, उसके बाद जो आपसे मिलेगा वो भी ब्लेस्ड होगी। और ब्लेस्ड कैसे होंगे? कहां न कहां आपके अंदर से उस नमक को वो चख लेंगे जो आपके पास है। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के काले नमक हो। है क्या कोई यहां पर ऐसा? कितने लोगों ने काला नमक देखा है? नमक काला भी आता है, लेकिन क्या यीशु ने कहा तुम काले नमक हो? कोई अंदर से ये तो नहीं कह रहा है ना, सच बोला मैं हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? तुम नमक हो, तुम ज्योति हो। बताओ नमक और ज्योति में मेन बात क्या है? आपको पता है एक चीज दोनों में सेम है, दोनों वाइट है मैंने आज वाइट शर्ट पहनी है, थोड़ा भी इंक अगर इस पे लगा आपको दिखाई देगा। यीशु समझा रहा था कि मैंने तुम्हें गारमेंट्स पहनाए हैं, अच्छी जिंदगी जियो, कि कुछ भी करोगे ना तुम ऐसे पहाड़ के ऊपर हो, तुम ऐसा नगर हो जो पहाड़ पर है, जो सबको दिखता है। सो बी केयरफुल। ओके, 28वां अध्याय प्रेरितों के काम
ओ सॉरी, नीति वचन और उसका सेकंड वर्ड, देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदले जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रंद बहुत दिन के लिए बना रहेगा। इंग्लिश में, अ लॉलेसनेस नेशन विल हैव मैनी बैड लीडर्स बट अ स्मार्ट लीडर विल रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन लैंड वेयर पीपल ओबे द लॉ। शायद ये वचन आपने हो सकता है पहले से कभी ना पढ़ा हो, मैं इसलिए फिर से 3 गिनने पे आपको पढ़वाऊंगा, ठीक है? सब यहां देखिए, और 3 गिनने पे आपको ये वचन बहुत जोर से पढ़ना है, इतना जोर से कि आपके बाजू वाले को भी सुनाई दे। ओके, 1 2 3। यहां पर लिखा गया है कि अगर एक मनुष्य समझदार है तो बना रहेगा, ठीक है? अब थोड़ा मैं इस एक आदमी के विषय में आपको बताता हूं। देखो, जब वो समझ और परमेश्वर के भय में चलता था, न केवल वो पर उसके साथ रहने वाले भी लोग कितने ब्लेस्ड हुए थे। पर जब वो आदमी चला गया, उस नेशन की कंडीशन कितनी वर्स्ट हो गई। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अब जानते हैं, बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है, उसका नाम इब्राहिम था। पहले उसका नाम इब्राहिम नहीं था, पहले उसका नाम इब्राहिम था। पर परमेश्वर ने जब उसके लाइफ में कुछ काम किया और उससे कहा, नाउ यू आर इब्राहिम। और इब्राहिम के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था इसहाक। मैं बहुत स्लो, बहुत साइलेंटली, जेंटली समझा रहा हूं ताकि आप ये बात जानो। ओके, नाउ लिसन। इसहाक ने एक लेडी से, सब बोलिए इब्राहिम। इब्राहिम के कितने बेटे थे? 2 के 3? ओके, थैंक यू, आप सुन रहे हैं। एक ही बेटा था, क्या नाम था उसका? पता नहीं क्यों आई फील माय स्पिरिट के कुछ लोग का अभी भी ध्यान नहीं है। इब्राहिम का एक बेटा था, क्या नाम था उसका? बोलिए इसहाक। इसहाक ने एक लड़की से शादी की, उसका नाम था रिबका। और इसहाक को 2 बेटे पैदा हुए, उसमें से याकूब एंड आइसा, ठीक है? ये अब कितने लोग ये बात जानते हैं, इस याकूब के 12 बेटे थे और 12वें सबसे छोटे बेटे का नाम था यूसुफ। आज थोड़ी बात इसके लिए करेंगे। आप जानते हो, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेच दिया गया। उसके ऊपर एलिगेशंस लगे कि वो रेपिस्ट है, और आप ये भी बात जानते होंगे कि वो कई साल जेल में रहा। ऐसे ही उस पर ब्लेम लगा दिए गए। पर यूसुफ कहां ना कहां जानता था कि परमेश्वर ने ये सब चीजें इसलिए अलाउ की है ताकि कहां ना कहां वो मुझे उठाएगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, एक विश्वासी की जिंदगी में परमेश्वर अगर कुछ भी अलाउ करता है ना, वो किसी पर्पस से करता है। कभी इस बात को डिनाई मत करना। जब भी आप इस बात को जानेंगे ना कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, समथिंग कुछ है इसमें, नहीं तो क्या करेंगे आप पता है? नहीं तो आप हजारों लोगों की तरह कुड़कुड़ाएंगे, कंप्लेंट्स करेंगे, और इतनी भारी भारी कंप्लेंट्स करेंगे। कभी कभी आप ये बोलेंगे, परमेश्वर है कहां पर? परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि बनाने के द्वारा रिवील किया है। इसीलिए लिखा गया है रोमियो के अंदर, उसके अनदेखे गुण और जगत की उसकी उत्पत्ति में कोई उसको इनकार नहीं कर सकता। ऐसे कोई भी चीज नहीं बनती। आज क्यों इतनी नास्तिकता बढ़ रही है, इतनी एथिसनेस? आप फॉरेन में देखो, अब्रॉड में बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, किसी को भी नहीं मानते हैं। वो उनको लगता है नहीं, ये खुद ब खुद है। नो, रोमियो में लिखा गया है, खुदावन ने अपने आप को पृथ्वी के बनने के थ्रू अपने आप को रिवील किया, अपनी सामर्थ को, लेकिन उसने अपना स्वभाव अपने पुत्र यीशु के द्वारा रिवील किया है। ओके, सामर्थ सृष्टि को बनाने के द्वारा बताई गई, परंतु नेचर थ्रू जीसस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जानते हो फिर क्या हुआ? यूसुफ जब एक देश में गया, आपको पता है यूसुफ के अंदर सबसे अच्छी बात क्या थी? मैं आपको सच कहता हूं, वी हैव अ गिटार, वी हैव अ कैंगो, हमारे पास पुलपिट है। ये तो हमारे पास 2 चीजें हैं। बहुत सारे लोगों के पास ड्रम्स हैं, ये है वो है, सब कुछ है। आपको पता है हमारे पास चर्च है, हमारे पास सब कुछ है,
सब कुछ खुदा ने दिया है, लेकिन एक चीज जो आज लोगों में और कलीसिया से गायब है, और जानते हो वो चीज क्या है? द फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय। आज बहुत सारे लोगों के अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, एक यही चीज थी यूसुफ के अंदर, और आज यही बातें कोई सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर के भय में चलो, पवित्रता में चलो, अच्छे विचार रखो, ये आज कोई नहीं सुनना चाहते। आज लोगों को चाहिए हमारे हिसाब से बात कर। आपको पता है, इधर ही मैं आपको बोलूं ना, आपका 1 माले का घर 2 माले का बनने वाला है, आपकी वीसी निकलने वाली है, आपको ये मिलने वाला है, आप मालूम है क्या बोलोगे? आमीन। इतना बड़ा बड़ा आमीन निकलता है फिर मुंह से। अभी कोई आमीन निकल रहा है? नो। जानते हो क्यों? हम शिमोन जादूगर हैं, फिलिप्पुस के साथ रहते हैं, पर हमारा मन अंदर से वैसा ही है। मैं अपनी आत्मा में बहुतों को देख पा रहा हूं, आप में से बहुतों का नया जन्म अब तक नहीं हुआ है। सच बोलता हूं, क्योंकि एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जानते हैं क्या करेगा? वो हमेशा ये कहेगा, बेटा संसारिक बातें छोड़ो, मुझे बताओ खुदा को खुश कैसे करूं। ये साइन होते हैं उनके, जिनके नए जन्म हुए हैं। लेकिन आज हम एक सेल्फ सेंटर, एक ऐसी पब्लिक से जुड़े हुए हैं जो सिर्फ कलीसिया में इसलिए आते हैं ताकि कुछ मेरा काम हो जाए, कुछ मेरा हो जाए। इस इंटेंशन से आना सही नहीं है। हमेशा परमेश्वर के लिए आओ, हमेशा उसको समझने के लिए आओ। आपको पता है यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। उसका यह भय कहां दिख रहा है? आप किसी से भी पूछो। एक बहन का शादी हुआ तो जानते हैं बायोडाटा में क्या लिखा था? लड़का कैसा है? पहले लिखा था वेल सेटल। बोलो वेल सेटल। लड़के लड़की की बायोडाटा मैच करवा रहे थे, दोनों के बायोडाटा पे एक चीज लिखी थी, वेल सेटल, गुड लुकिंग, गॉड फियरिंग। आजकल आपको पता है ना, हर बायोडाटा में ये लिखा रहता है, लड़का ये चाहता है लड़की ब्यूटीफुल हो, गॉड फियरिंग हो, जॉब करती हो, ठीक है। और लड़की भी ये एक्सपेक्ट करती है कि लड़का गॉड फियरिंग हो, वेल सेटल हो, गुड लुकिंग हो। गुड लुकिंग ठीक है, और गुड लुकिंग ठीक है, वेल सेटल भी ठीक है, लेकिन जब घर जाते हैं ना तो मालूम पड़ता है गॉड फियरिंग नहीं, ये गॉड फ्री फैमिली है। डू यू नो? कितनों के पास जाते हैं गॉड फ्री फैमिली। बोलो यीशु मसीह की। आज बहुत सारी जो फैमिलीज है ना, मैं आपको सच कहता हूं, दे आर नॉट गॉड फियरिंग, दे गॉड फ्री फैमिली। उनको परमेश्वर का कोई भय ही नहीं है। आप उनके घर में जाओगे, सब प्रकार की लड़ाई झगड़े, ऊंची आवाजों में बात करना, वॉइस को रेस करना, थोड़ी थोड़ी चीटिंग करना, चलता है। गॉड फियरिंग फैमिली नहीं है, गॉड फ्री फैमिली है। ट्रस्ट मी। बहुत सारी मदर इन लॉ नहीं है, मर्डर इन लॉ है। डू यू नो? बोलो मर्डर इन लॉ। हाँ, बहुत सारी जो सास हैं वो बोलती हैं शादी के, हाँ हमारी बेटी है, टेंशन मत लो, हमारी बेटी है, और शादी के बाद बेटी नहीं है, वो नौकरानी है बेचारी। डू यू नो? सच। कई लोग जॉब करते हैं, जॉब के अंदर सब प्रकार के अनराइचियस काम करते हैं। जानते हैं क्यों? कमीशन मिलती है। झूठ बोलते हैं बिजनेस के अंदर, सब चलता है। मेरे भाइयों और बहनों, आपका भय यहां नहीं, आपका भय इन जगहों पे जांचा जाता है। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? अब इस 18 या 19 साल के लड़के की स्टेटमेंट सुनो। एक दिन ये अपने कमरे में अकेला था, और एक लड़की वहां आती है, एक लेडी वहां आती है, वो मैरिड थी, और वो उसके पास आके उसको उसके शर्ट को पकड़ के कहती है, चल मेरे साथ सो। अब हुआ क्या पता है? इसने इसका शर्ट इतना जोर से पकड़ा था कि इसका शर्ट ही निकल गया। इतना जोर से उसको पकड़ा था। और जानते हो वो क्या बोलता है? जानते हो यूसुफ इस अनलॉफुल सेक्स को रिजेक्ट क्यों कर रहा है? जानते हो वो क्या कहता है? सुन, वो ये नहीं कहता है, अरे यू आर मैरिड, तू शादीशुदा है, तेरा हस्बैंड मेरा बॉस है, वो ये नहीं कह रहा है, या वो ये नहीं कह रहा है, नहीं तू अच्छी नहीं दिखती है। जानते हो व्हाट ही से? क्या मैं ये काम जो प्रभु की दृष्टि में दुष्टता है यह करूं? यू नो इनडायरेक्टली व्हाट ही से, मैं ये नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज आई फियर गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव दिस थिंग?
याद रखिए, सब यहां देखिए, जिस आदमी में परमेश्वर का भय है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं उस आदमी की पहली साइन क्या होती है। किसी डिसीजन में मत रहिए, क्योंकि हम ढोंगियों से घिरे हुए हैं आज, क्योंकि आज हमारे पास एक ढोंगी मसीहत है जो सिर्फ ज्ञान को कहती है परमेश्वर का भय है। बिल्कुल नहीं है। जब भी किसी आदमी को कंपेयर करना हो ना, गो टू स्क्रिप्चर्स, वचनों में जाओ। 500 का नोट असली है नकली है मैं नहीं, सिर्फ रिजर्व बैंक बता सकती है। आदमी असली है नकली है कोई नहीं, सिर्फ वचन बता सकता है। आपको पता है परमेश्वर का भय आज हमारे पास क्यों नहीं है? नाउ लिसन, जिस आदमी के अंदर परमेश्वर का भय होता है ना, पहली चीज उसके अंदर जानते हैं क्या होती है? हमेशा ही स्पीक राइट, नेवर डबल टॉक। किशोर भाई जय मसीबा, केड़ो वाला, इधर दिनेश खड़ा है, पागल आदमी कहां से आया? दिस इज हिपोक्रेसी। जो भी ऐसे है ना, सामने इज्जत करते हैं और पीछे उनकी बेइज्जती करते हैं। मैं तुमको मुंह पे कह सकता हूं, तुम खुदा का भय नहीं मानते हो। डबल टॉक, यू नो अबाउट डबल टॉक? ऑलवेज इंसान के मुंह के सामने अलग बात, उसके पीछे अलग बात, अलग अलग बातें। जिस आदमी के अंदर परमेश्वर का भय होता है ना, ही स्पीक राइट। आज अपने आप से पूछो, और मुझे पता है शायद आपके अंदर आपको एक चीज परमेश्वर आपसे कहेगा। 18 अध्याय लूका में तुझे वो आदमी पता है जो न परमेश्वर का भय मानता था न मनुष्य की परवाह करता था। तू बिल्कुल वैसा है। यू आर एग्जैक्टली लाइक दिस। कभी आपने सोचा जब आप गाड़ी पार्क करते हैं और आपने गाड़ी ऐसी जगह पे पार्क की जहां पर लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, लेकिन आप बोलते हो छड़ना यार बिहारी आना माते छोड़ना, मेरे खड़ा किया है। तुम्हें मनुष्यों की परवाह है? तुम परमेश्वर का भय मानते हो? इस 18 साल के लड़के को पवित्र आत्मा नहीं था, यूट्यूब नहीं था कि वो जीसस लाइफ पे जाएगा वहां से सीखेगा। इस लड़के के पास कोई टीचर नहीं था, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, चर्च नहीं थी। अपने बाप के घर से वो एक ही चीज सीखे निकला था, द फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय ये नहीं है कि पाप करने के बाद। एक दिन हमारे चर्च के बाहर एक अंकल खड़े थे, 15 मिनट से वो चर्च को देख रहे थे। तो मैं भी उनको देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। 15 मिनट के बाद मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला, अंकल सब ठीक है? चर्च है ये? यस। मैंने बोला आइए। क्यों? दारू पिया हूं। ये भी भय कि ड्रिंक किया मैं नहीं जाऊंगा? क्या परमेश्वर को यह भय चाहिए? परमेश्वर को यह भय चाहिए कि आप बियर बार के बाहर खड़े हो और आप अंदर न जाओ। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? परमेश्वर को यह भय ये नहीं है कि पाप हो जाने के बाद प्रभु मुझे मारेगा। भय ये है कि मैं परमेश्वर को हर्ट नहीं करना चाहता। जिस चीज को आप भय कहते हो ना, एक्चुअली उसे इंग्लिश में रेवरेंस कहा गया है। रेवरेंस को बहुत सिंगल वर्ड में कहते हैं रिस्पेक्ट। मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है जो लोगों से पूछती है, वेयर इज द ऑनर ऑफ द लॉर्ड? परमेश्वर का भय कहां है? अब सुनिए इस बात को, आराम से बैठ जाइए अंकल, बैठ जाइए। अब मैं जो आपको कह रहा हूं सुनिए। यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था कि नहीं मानता था? सब बताइए, ध्यान दीजिए। वो भय मानता था कि नहीं मानता था? जोर से बोलिए ना। वो परमेश्वर का भय मानता था। अब एक दिन जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने इस लड़के को उठाया, स्टैंड किया, और आपको पता है एक दिन यही लड़का मिस्र के घोड़ों पे बैठा हुआ था। इसके आगे आगे दो लोग ये प्रचार कर रहे थे, ही इज द लॉर्ड ऑफ इजिप्ट। ये मिस्र का प्रभु आया हुआ है। एक ऐसा आदमी जो परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु ने उसे उठाया, उसे खड़ा किया, प्राइम मिनिस्टर बनाया उसको, और ये आदमी राजा के तख्त के बाजू में बैठा। और आपको पता है इतने इजरायली लोग वहां पर रहते थे, वो सब खुश थे। लेकिन अब ध्यान दो, एक दिन ऐसा हुआ। ब्रदर कोई ओपन मत कीजिए, प्रेरित हुए काम 7 चैप्टर जल्दी खोलो, फास्ट। चैप्टर 7 देखो क्या लिखा है यहां पर। सेवन 17।
18। जब तक मिस्र में दूसरा राजा ना हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। अब जानते हो क्या हुआ? यूसुफ वहां पर राज्य कर रहा है, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, सब खुश हैं। लेकिन जैसे यूसुफ मर गया, उसके बाद दूसरा राजा आया, 19। उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों को यहां तक क्रूर व्यवहार किया कि उसने अपने बालकों को फेंक देना पड़ा। यूसुफ जैसे मरा, उसके बाद इजरायली सफर करना स्टार्ट हुए। जब तक एक आदमी परमेश्वर का भय मानता था, उसकी सारी प्रजा खुश थी। लेकिन जैसे वो मरा, प्रजा दुखी होना चालू हो गई। मैं तुमसे कहता हूं यीशु मसीह के नाम से, जब तक तुम परमेश्वर का भय मानोगे, नहीं ना ही तुम्हारी फैमिली ब्लेस्ड होगी, लेकिन जब तुम इस रिलम से बाहर आओगे, यू ऑल्सो सफर एंड योर फैमिली ऑल्सो। मैं आपको सच कहता हूं, आज लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है। यूसुफ जब तक राज्य कर रहा था, तब तक इजरायली राज्य कर रहे थे। लेकिन जैसे वो मरा, उसके बाद दूसरा राजा आया, और यहां पर लूका लिखता है उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। जानते हो परमेश्वर का भय क्या होता है? मैं एक लास्ट डेफिनेशन आपको देकर मैं इस मीटिंग को यहां पर क्लोज कर रहा हूं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सोचो, आप है ना, एक आदमी है, उसने आपको बोला कि मुझे है ना बॉम्बे चलना है आपके साथ, और वो आपके साथ चला। रास्ते पे आप लोगों ने जब टिकट निकालने के लिए आप काउंटर पे खड़े थे ना, उसने आपको बोला यार एक काम करना यार, मेरा भी निकाल, ठीक है? और आपने उसका निकाला, और पहला ख्याल ये आया यार ये कैसा आदमी है, अपने साथ पैसे नहीं लेकर आए, ठीक है? आप बोल नहीं रहे, यू आर जस्ट थिंकिंग, आप सोच रहे हैं। फिर आप लोग कहां पर उतरे, और बिल्कुल आप सामने गए, और आपने बोला चल चाय पीते हैं पहले। और जैसे आपने चाय पी, इस बार आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पैसे निकालेगा, लेकिन अगेन ये आदमी पॉकेट में हाथ ही नहीं डाल रहा है। ये ना बोलते ना कभी कभी हाथ खीसे में तो नहीं तसी। उसके बाद जानते क्या हुआ? अगेन आपने यार शर्म से निकाला, और आप इस बार थोड़े चिड़े हुए थे, हाँ मैं देता हूं यार, देता हूं, और आपने दिए। उसके बाद दोपहर में फिर एक और टाइम आया, अब लंच की बारी आई, आप परचेसिंग भी कर रहे थे उसके साथ, और अब आपने बोला चल कुछ खाते हैं यार, सामने पूरी भाजी पाव भाजी जो भी मिल रहा था, और आपने लिया। और अब आप एक्सपेक्ट करते थे कूपन से लेकर आएगा, लेकिन ये बैठा ही था पानी लेके, उठ ही नहीं रहा है, और आप बोल के आए मैं ले आता हूं। लिसन, और जानते हैं उसके बाद आपने क्या किया? आप पूरी भाजी लेकर आए, आप ये लेकर आए, वो लेकर आए, और इस बार आपके खाना देने का तरीका भी यही था, ठीक है? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसे फिर आप वापस आए और आप घर पे आए, और आप जानते हैं परमेश्वर को क्या कह रहे हैं? प्रभु कितना नाइस बिहेव कर रहा था मैं, लेकिन मेरे माइंड कितने नेगेटिव थे, इसके लिए माफ कर मुझे। उस आदमी को नहीं पता है कि आपने उसके लिए क्या सोचा, पर आप ये बात जानते हो कि शब्दों से ज्यादा विचारों को सुनता है वो, और आप उसको बोलते हैं मुझे माफ कर। यू नो व्हाट इज दिस? ये परमेश्वर का भय होता है। आज यंगस्टर्स लड़की को देखते हैं और उनको विचार आता है काश ये व्यभिचार करने के लिए मिल जाए। तुम परमेश्वर का भय मानते हो? आज बहुत सारी बहनें यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, इसकी निंदा उससे, उसकी निंदा इससे। तुम्हें खुदा का डर नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता कि तुम परमेश्वर के वचनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? यू डोंट हैव द फियर ऑफ गॉड। मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग चालू होती है आपकी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यू नो मत्ती में यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें 2 आज्ञाएं देता हूं। प्रभु कौन सी 2 आज्ञा? किसी से मत डरो। दूसरी आज्ञा परमेश्वर से डरो। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है ये? किसी से मत डरो, पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा परमेश्वर से डरो। जो आदमी लोगों से डरता है, यह बात सच है कि कहां ना कहां कुछ उसने ऐसा किया है कि उसको डर लग रहा है कि मेरा कोई सिन एक्सपोज तो नहीं हो गया। लेकिन जो आदमी परमेश्वर से डरता है ना, वो किसी से नहीं डरता। 2 लोग आपस में बात करेंगे ना, वो जानने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि आज बहुत बार ऐसा होता है, आप किसी को देख के बात करो किसी से, वो यहां से टेंशन में चला जाएगा, अल्लाह है मुझे छा खबर भी मरी, पता नहीं मेरा कौन सा पाप इनको पता चल गया है, क्या बात कर रहे थे। क्यों तुम दूसरों की बातों को सुनने में इंटरेस्टेड हो? व्हाई?
क्या ब्रदर प्रीचिंग करते हो संडे के दिन, बताओ कार बंगला गाड़ी कैसे मिलेगा? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जजमेंट डे पे तुम टर्न होके मुझे ये बोलोगे, थैंक यू ब्रदर सूरज, आपने मैं ये बातें सिखाई थी, ये चीजें तुम्हें वहां पर अप्रूव करेंगी। सोचो, मैं आपको एक लास्ट बात बता रहा हूं। आप जानते हैं आजकल क्रिश्चियंस, मसीह लोग किस चीज पे स्टडी करते हैं? सबत का दिन कौन सा है, ये कैसा है, वो कैसा है। सोचो, यहां पर एक ब्रदर, एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ है और वो कुछ लिख रहा था बैठ के, और मैं उसको पूछता हूं, भाई तू क्या कर रहा है? अंकल कल ज्योग्राफी का पेपर है। अच्छा, क्या पढ़ रहा है? और मैंने सब्जेक्ट देखा, हिस्ट्री पढ़ रहा है। बेटा हिस्ट्री का तो पेपर नहीं है ना। नहीं, ज्योग्राफी का है, तो हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा है? चलता है ना अंकल, कभी कभी पेपर रैंडमली आ जाता है। वो ऐसा बोलेगा कि रैंडमली, समझते ना, कभी कभी आप एक चीज को प्रेस कर देते हैं और देखते हैं कौन सी रुकती है, रैंडमली आता है। आप जानने की कोशिश कर रहे हैं सबत का दिन क्या है, यीशु ने ये क्यों किया, यीशु ने वो क्यों किया। कितने लोग हैं जो आधा घंटा चुप करके परमेश्वर से एक प्रेयर आधा घंटा रिपीट करते रहते हैं, गिव मी योर फियर, मुझे अपना भय दे। जो पेपर में आने वाला है उसके ऊपर स्टडी नहीं हो रही है, आज उसके ऊपर स्टडी हो रही है जो पेपर में आने वाला भी नहीं है। उस दिन परमेश्वर आपसे यह पूछेगा, बता सबत के दिन कौन सा था? प्रभु थर्सडे था। गलत जवाब, डालो नरक में इसको। प्रभु ऐसा कहेगा? कितने लोग इस परमेश्वर पे बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आपको न्याय के दिन ये पूछेगा, बता सबत का दिन कौन सा था? और यीशु बहुत ग्रेशियस है, यीशु पीछे इशारे दे रहा था, सैटरडे बोल। और परमेश्वर चुप कर दू, सारा दिन की हेल्प कर, तेरी हेल्प ने इनको बिगाड़ के रखा है, चुप कर दू। और यीशु पिता के सामने खड़ा हो गया, बता न्याय का दिन, ये अपना सबत का दिन कौन सा है? और हम लोग बोलते हैं कोई लाइफ लाइन मिलेगा क्या? आपको परमेश्वर इसलिए नरक में डालेगा क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि सबत का दिन कौन सा है, कि उस दिन आपको यह पूछा जाएगा, क्या तूने मेरा भय माना था? यू हैव फियर ऑफ द लॉर्ड। अंदर दूसरी जिंदगी, मन में दूसरी जिंदगी, बाहर तीसरी जिंदगी, ऑफिस में चौथी जिंदगी, घर में पांचवी जिंदगी, और हम कहते हैं परमेश्वर का हम भय मानते हैं। यू फियर द लॉर्ड। लूडो खेलने के लिए टाइम है मोबाइल पे, तीन पत्ती खेलने के लिए टाइम है, पग पग लकड़ी गेम आया पता नहीं कौन सी बोलते हैं वो खेलते हैं, उसके लिए टाइम है। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मैं फिर से कहता हूं, फियर गॉड। यूहन्ना कहता है तब एक स्वर्गदूत नीचे उतरा, और जैसे वो नीचे उतरा पूरी एक तिहाई पृथ्वी हिल गई, और उसने एक ही बात कही, परमेश्वर का भय मानो। द फियर लॉर्ड। फियर, फिर से कहता हूं, ये नहीं है कि अगर मुझसे ये हो गया तो परमेश्वर मेरी क्या हालत करेगा। फियर मीन्स आप उसे हर्ट नहीं करना चाहते। आपको पता है यीशु मसीह को परमेश्वर का भय कैसा लगता था? आई टेल यू। उसे परमेश्वर का भय सुगंध सा बहता था। आइज़ाया, आपको कैसे ये अरोमा क्या लग रही है ब्रदर, कितना फ्रेश लग रहा है। आइज़ाया 61 ब्रदर, ओपन लास्ट वर्ड, आइज़ाया 61। काश प्रभु ये हमें दे दे। वन सेकेंड। किसी को वचन याद है जिसमें ऐसा लिखा गया है, प्रभु का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, वो आत्मा, वो आत्मा, ऐसे 7 क्वालिटीज लिखी हैं। यस, यशाया, मुझे रेफरेंस याद नहीं है लेकिन आइज़ाया में है। यस 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 यस। किसमें है वो? नहीं उसमें, हाँ यस बता, थर्ड पढ़िए, 11:3 आइज़ाया। सब यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, 11:3। हाँ,
और उसको यहोवा का भय सुगंध सब आएगा। What a word! He will find joy in the obeying the Lord. उसे आनंद मिलता था परमेश्वर की बातों को मानने में। He will find joy in the obeying the Lord. और उसको यहोवा का भय सुगंध सब आएगा। ये यीशु मसीह की जिंदगी से पहले 1000 साल पहले लिखा गया था कि जब जीसस इस अर्थ पे आएगा ना, आज का वचन आप कभी नहीं बोलोगी। उससे परमेश्वर का भय सुगंध सब आएगा। कितने लोग को ये चाहिए? मुझे चाहिए। आइए खड़े हो जाइए।